सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठानी जी नमस्ते। ओह नमस्ते बाबा भाई, आइए आइए। देखिए टिफिन तैयारी है। ये टिफिन टप्पू के पापा के लिए है और ये टिफिन नटू काका और आपके लिए है। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सेठानी जी चाय नाश्ता नहीं, अच्छा मुहूर्त लेके आइए। अच्छा मुहूर्त? टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त चाहिए? नहीं सेठानी जी, टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं, मेरी और बावरी जी की शादी करवाने के लिए अच्छा मुहूर्त। ओह अच्छा। कुछ अच्छा नहीं है सेठानी जी, अब तो वो कमुहूर्ता मतलब वो अशुभ मुहूर्त भी चले गए हैं और अच्छे मुहूर्त आ गए हैं। सेठानी जी अब तो मेरी और बावरी जी की शादी के लिए कुछ सोचिए ना। होगी होगी, आपकी शादी जरूर होगी। क्या है, मैं एक ही मांडवी में दो लोगों की शादी करवाना चाहती हूँ। हाँ हम दोनों आएंगे, मैं और बावरी जी। नहीं बाबा भाई, मतलब आपकी और बावरी बहन की शादी तो पक्की ही है। बस पोपट भाई को उनकी होने वाली पत्नी मिल जाए ना तो आप सबकी शादी एक ही मांडवी में कर देंगे। मतलब मुझे सालों तक इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं बाबा भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि पोपट भाई को कोई अच्छी लड़की जल्दी से मिल जाए ना तो आप लोगों की शादी एक ही मांडवे में कर देंगे। वैसे आपको और बावरी बहन को शादी के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी शादी करा देंगे आपकी। हाश, थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूं? हाँ, आप जल्दी से जाइए। टप्पू के पापा ऊंधियो पूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ लाइए। बगा भाई, ये बहुत वजनदार है नहीं? हाँ बगा भाई, टिफिन को जरा संभाल के लेके जाना है। चलता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ सेठानी जी। बाय बाय। मुन्ना चल जल्दी टोपी पहन। हाँ बगा भाई, टिफिन जरा बराबर पकड़ना, देखना रास्ते में कहीं गिर न जाए। हाँ और भाई आप जरा ठीक तरह से संभल के चलाना। हाँ फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, ये टिफिन सही सलामत सेठ जी तक पहुंचा दूंगा। हाँ। चलो मुन्ना, एक सेकेंड ना, अरे जाने दे, चलता हूँ सेठानी जी। भाई धीरे धीरे संभल के लेके जाना है टिफिन, धीरे धीरे। क्या बात है दया भाभी, ऊंधियों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू अंजलि भाभी। वैसे अब तो आप रिलैक्स है ना, आपने टाइम पर ऊंधियों बना दिया, बाघा भाई टाइम पर टिफिन ले गए, अब फटाफट जेठा भाई ऊंधियों खा लेंगे। सब कुछ सही, कोई गड़बड़ नहीं। सर कुरियर। हाँ। पानी पियेंगे? थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते आती भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। अरे हाथी भाई, आपने ऊंधियो खाया? नहीं, ऊंधियो खाने के लिए बैठ ही रहा था कि कुरियर वाला आ गया, बस अभी जाके खाता ही हूँ। हाँ ठीक है, आप जी भर के ऊंधियो खाना और कम पड़े ना तो मुझे फोन कर देना, मैं फटक से देने के लिए आऊंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। हाँ हाँ, कमाल है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोमल कहाँ हो तुम? जल्दी पराठा लेके आओ, मेरी जुबान और इस ऊंधियों का मिलन हो जाने दो। ये लो गर्मा गर्म पराठा, शुरू हो जाओ। कोमल, ये पल मेरी जिंदगी के यादगार पल में होगा। जब भी खाते हो ना वो पल तुम्हारी जिंदगी का यादगार पल बन जाता है। कोमल ऐसी बात नहीं है, हमारी शादी भी मेरी जिंदगी के यादगार पलों में से एक है। हाउ स्वीट। कितनी वैरायटी का खाना बनवाया था ना। हाँ? और वो रसगुल्ले, मतलब वैसे रसगुल्ले तो फिर दोबारा खाने को ही नहीं मिले। हंस क्या? अब कोमल तुम हम डिस्टर्ब मत करो, मुझे ऊंधिया खाने दो। क्या हुआ, खाने में कंकर आ गया क्या? नहीं, तुम टेस्ट करके देखो ना। गॉड, खाने में तो कुछ ज्यादा ही नमक गिर गया। अरे ये तो दया भाभी टिफिन जेठा भाई के लिए भेजने वाली थी। जिसका डर था वही हो गया।
बाघा भाई कहीं टिफिन लेकर गए तो नहीं होंगे ना? पता नहीं। कोमल, इतना नमक वाला ऊंधियो मैं कैसे खाऊंगा? तुम एक काम करो, हाँ। थोड़ा मुझे दही लाके दो, मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। थोड़ा ऊंधियो का टेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन मुझे चलेगा। हाँ हाँ हंस, मुझे प्लीज 2 मिनट दे दो, मैं दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि नमक ज्यादा हुआ है। प्लीज। बाघा भाई अभी दुकान पहुंच जाएंगे और ऊंधिया को देखते ही टप्पू के पापा ऊंधिया पर टूट पड़ेंगे। पहला निवाला खाते ही मुझे फोन करेंगे। वाह दया वाह, क्या ऊंधिया बनाया है, तीसरा पड़ेगा दया। अरे बाघा भाई इतना जल्दी पहुंच गए दुकान? हाँ बोलिए टप्पू के पापा, कैसा लगा ऊंधिया? दया भाभी मैं बोल रही हूँ कोमल। ओ कोमल भाभी, सॉरी बोलिए बोलिए। वो हाथी भाई को ऊंधिया अच्छा लगा ये बताने के लिए फोन किया ना? एक्चुअली दया भाभी। हाँ बोलिए बोलिए कोमल भाभी, आपकी आवाज से आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। एक्चुअली दया भाभी, आपने जो ऊंधियो बनाया है ना, उसमें नमक डबल हो गया है। जी अब क्या कोमल भाभी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? दया भाभी, इस मामले में मैं आपके साथ मजाक कैसे कर सकती हूँ? आप जेठा भाई के लिए टिफिन भेजने वाले थे ना, इसलिए मैंने तुरंत फोन करके आपको बताया। तो थैंक यू, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ। सच में ऊंधियो में मैंने 2 बार नमक डाल दिया है। अरे दया, तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? बेचारे टप्पू के पापा स्वादिष्ट लाजवाब ऊंधियो खाने के लिए बेताब होंगे, और ऐसा खारा ऊंधियो खा के वो बेचारे गुस्से से लाल लाल हो जाएंगे। कढ़ी पूरी और मेरा मन पसंद ऊंधियो। तो मजा आ जाएगा। दया! तू दया नहीं निर्दया है, निर्दया। सपने तोड़ू, सपने तोड़ू? और नहीं तो क्या? पहले स्वादिष्ट ऊंधियो के सपने दिखाती है, फिर स्वादिष्ट ऊंधियो नहीं, खारा खारा खम ऊंधियो भेजती है, जिसका मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। और मेरा स्वादिष्ट ऊंधियो खाने का सपना चूर चूर हो जाता है। तो हुई ना सपने तोड़ू। सॉरी। अरे क्या सॉरी, क्या सॉरी? हर बार तू ऐसा करती है, हर बार मुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाने का सपना दिखाती है और फिर हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करती है। इसकी वजह से तुझे पता है, मेरा सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाने का सपना नहीं टूटता, मेरी जुबान और मेरा पेट भी टूट जाता है। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टप्पू के पापा, अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। वो तो मुझे भी पता है, अभी दोबारा तुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ। क्या? हाँ, दोबारा मैं तुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाना बनाने का मौका दूंगा, तब तो तू दोबारा गलती करेगी। दया, आज के बाद तू कभी भी मेरे लिए कोई भी स्पेशल खाना नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। बनाएगी। मतलब बनाऊंगी? अरे तूने नहीं बोला तो आगे का मैंने बोला बनाएगी, मतलब नहीं बनाएगी। नहीं, ये क्या हो गया? दया, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे? कैसे हो गई? कैसे? बराबर, मैं माँ और सुंदरवीरा के साथ फोन पे बात कर रही थी, तभी मैंने गलती से 2 बार नमक डाल दिया था। बराबर कहता है, जरूरी काम करते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, और मैंने की। गोकुलधाम सोसाइटी की मेरी बहनें भी बराबर कहती है, जब भी मैं टप्पू के पापा के लिए कोई स्वादिष्ट खाना तैयार करती हूँ, तब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। और टप्पू के पापा ने भी कहा था, दया, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हो गई गड़बड़, गड़बड़ हो गई। क्या करूं माता जी? ऐसा खारा ऊंधिया टप्पू के
प्लीज। बराबर, बाघा भाई अभी पहुंचे नहीं होंगे, रास्ते में होंगे। उनका फोन मोबाइल में है। हाँ। भाई फोन उठाइए, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? लगता है बाइक पर होंगे, इसलिए उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। फोन उठाइए बाघा भाई प्लीज। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? रोड क्रॉस करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी एक्सीडेंट हो जाता और टिफिन गिर जाता तो? सॉरी भाई साहब। क्या सॉरी? देख, अरे है क्या हो गया? चल मुन्ना, कमाल का आदमी है। थैंक यू। अरे मैं बाघा बॉय, टिफिन लेके आ गया। हाँ नट्टू काका, गर्मा गर्म ऊंधियो पार्टी के लिए तैयार। हाँ बोलिए सेठानी जी। अच्छा बाघा भाई, मुझे ये बताइए, आप दुकान पहुंच गए? खाना शुरू कर दिया? नहीं सेठानी जी, जस्ट दुकान पहुंचा और आपका फोन आया। अच्छा बाघा भाई, आप मुझे ये बताइए, टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? एक मिनट सेठानी जी। नट्टू काका, सेठ जी बैंक से वापस आ गए? नहीं, अभी तक आए नहीं है, आते ही होंगे। ओ अच्छा। हाँ सेठानी जी, वो सेठ जी बैंक से अभी तक आए नहीं है, बस आते ही होंगे। और आते ही कहेंगे, बाघा टिफिन लेके आ गया, मस्त ऊंधिया की एकदम भूख लगी है, चलो जल्दी खाना खाते हैं। लेकिन बाघा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना। क्या? नहीं डैड नहीं, ऊंधियो खारा हो गया है, वो मत बताना। अगर टप्पू के पापा को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। हाँ, मैं फटाक से दूसरा ऊंधियो बनाकर दुकान पहुंच जाती हूँ। सेठानी जी? हाँ, बाघा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना बस। लेकिन सेठानी जी, सेठ जी हमारे सेठ जी हैं और हम सेठ जी को कैसे मना कर सकते हैं? और अगर सेठ जी ने हमारे हाथ से टिफिन छीन भी लिया तो भी हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सेठ जी है। तो बाघा भाई देखिए, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना प्लीज। आपको मेरी कसम है बाघा भाई। अरे सेठानी जी, ये आपने कौन से धर्म संकट में डाल दिया? लेकिन अब अगर आपने कसम दे ही दी है तो हम सेठ जी को टिफिन खाने तो क्या, छूने भी नहीं देंगे। थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। फोन रखती हूँ। ओके सेठानी जी, रखता हूँ। क्या हुआ बाघा बॉय? व्हाट हैपेंड? नट्टू काका, धर्म संकट का बहुत बड़ा सैलाब आ गया है। क्या करें, कैसे बचें? सेठानी जी ने कसम दी है कि टिफिन सेठ जी को नहीं देना है। हाँ, दैट आई हर्ड, बट व्हाई? वो तो सेठानी जी ने नहीं बताया, लेकिन नट्टू काका, सेठानी जी का हुक्म सर आंखों पर। जल्दी से ऊंधी हो जाएगा तो फटाफट टप्पू के पापा को दुकान देने जाऊंगी। नहीं, बाघा भाई को यहाँ बुला लेती हूँ। नहीं, बाघा भाई यहाँ आए उससे पहले तो मैं दुकान पहुँच जाऊंगी। हाँ, टप्पू के पापा को ऊंधियो खाने की बहुत इच्छा है, मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अरे हाँ, बेचारे हाथी भाई ने भी ऊंधियो नहीं खाया है। मैं दया भाभी का फोन। हेलो, हाँ कोमल भाभी,
बोलिए दया भाभी। हाथी भाई ने खाना खा लिया? नहीं, क्यों? तो उनको खाने मत देना। क्यों? वो दूसरा ऊंधियो बस अभी तैयार हो जाएगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ। नहीं नहीं कोमल भाभी, आप दूसरी सब्जी मत बनाना प्लीज। हाथी भाई को ऊंधियो खाने का बहुत मन है, मैं अभी आती हूँ। हाउ स्वीट। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ आपकी मदद के लिए। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, थैंक यू, बस ऊंधियो बन ही गया है। हाँ मैं आती हूँ, बाय। अरे कमाल है, क्या हुआ कोमल? दया भाभी ने दूसरा ऊंधियो बना भी दिया, वो लेकर भी आ रही तुम्हारे लिए। अरे ये तो कमाल हो गया भाई। दया भाभी तो दया भाभी है, उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे वाह वाह बाघा वाह, टिफिन ले आए? शाबाश शाबाश, चलो चलो खाना खाने बैठते हैं। सॉरी नट्टू काका, बैंक से आने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या हुआ कि केबी भाई मिल गए बैंक में? अरे सेठ जी, केबी भाई का एक पेमेंट बाकी था, वो याद दिलाना था ना। नट्टू काका, याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केबी भाई ने सामने से पेमेंट दे दिया। सामने से पेमेंट दे दिया? हाँ ये लीजिए। अरे सेठ जी, आप बैंक में थे तो ये डिपॉजिट कर देना था ना। नट्टू काका, चेक में तारीख देखिए, 4 दिन बाद की तारीख है। ओह सॉरी सॉरी। 4 दिन बाद याद से भर देना। हाँ? जी जी जी। आज तो मजा आ गया, आज का दिन बहुत लकी है? केबी भाई का पेमेंट मिल गया सामने से, और अभी खाने में ऊंधियो पूरी मिलेंगे। बागा तू फटाफट टिफिन लेके गोडाउन में आ, हम तीनों मिलके है ना ऊंधियो पूरी की पार्टी करते हैं। अरे हाँ बागा, ये जरा मेरा फोन चार्जिंग पर रख देना भाई। जी सेठ जी। ऊंधियो पूरी। तो काका, ये सेठ जी तो ऊंधियो खाने के लिए उछल रहे हैं। बाप रे, अब क्या करेंगे? डोंट वरी बागा बॉय, जब हम सेठ जी को टिफिन नहीं देंगे तब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कुछ करेंगे वो ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे ये बागा टिफिन लेकर आया नहीं अभी तक। नट्टू काका, इंटरकॉम। हाँ? सेठ जी गोडाउन से फोन कर रहे हैं। क्या? हाँ, फोन उठाइए ना। बागा, तो कब तक मेरे भरोसे रहेगा? मुसीबत का सामना करना सीख। नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। अगर आपके होते हुए मैंने फोन उठा लिया तो पूरा ऊंढाई गांव आप पे उंगली उठाएगा कि नटेश्वर, ये संस्कार दिए हैं तूने बागेश्वर को। बागा, माना उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूँ, मगर हम दोनों में लंबा कौन है? तू फोन उठा। हे भगवान, मुझे लंबा क्यों बनाया? थैंक यू भगवान। इसे कहते हैं लेना न देना और मुसीबत में फंसना। और मुसीबत नहीं, संकट। और संकट भी क्या, धर्म संकट। इस वक्त नट्टू काका और बाघा बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ है भोली भाली सेठान जी की कसम, और दूसरी तरफ वो सेठ जी जिनका नमक खाया है। दोस्तों, अगर 100 की स्पीड से कोई ट्रक जा रहा हो, अचानक ब्रेक लग जाए तो उसमें बैठे यात्री का क्या हाल होगा? यही हाल होगा जेठालाल का अगर नट्टू काका और बाघा ने उन्हें ऊंधियो खाने से रोक लिया तो। और जेठालाल ऊंधियो खाने के लिए बेताब है। और अभी हमारी जो टेंशन क्वीन बनी हुई है दया भाभी, वो जल्दी से दूसरा ऊंधियो बना के भेज देंगी क्या? क्या लगता है भाई? अब ये तो क्या बताऊं कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बड़े ठहाके, बड़े धमाके, बड़े हंगामे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए। अब फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं दोनों दुकान में टिफिन खोल के ऊंधियो तो नहीं खाने बैठ गए? अरे तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? और तो टिफिन लेके गोडाउन में क्यों नहीं आ रहे? बताइए। मैं कैसे बताऊं? सेठ जी ने तुझसे पूछा है। अरे क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग दोनों? चलक चलाणू ओले घेर भाणू। बाका, तो घर से टिफिन सच में लेके आया है ना? क्या बास्केट खाली है? नहीं नहीं सेठ जी, बास्केट खाली नहीं है, टिफिन लेके आया हूँ ना। शाबाश। तो चल भाई, ये बास्केट लेके गोडाउन में आ, मैं मगन को बोल देता हूँ, थोड़ी देर वो दुकान संभाल लेगा। हाँ? चलो भाई, बहुत भूख लगी है, चाहिए। चल 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 चल।
अरे चलो, खड़े क्या हो? सेठ जी, मुझे आपसे जरा बात करनी है। नटू काका अभी कोतने खाना खाने के बाद आराम से बात करते, अभी बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते, चलिए। नहीं सेठ जी, मुझे आपसे खाने के बारे में ही बात करनी है। हाँ तो खाते खाते बात करते हैं ना, चलिए। नहीं सेठ जी, खाते खाते बात नहीं कर सकते। क्यों? अरे क्या चल रहा है तुम दोनों में? चल छोड़, मैं टिफिन ले लेता हूँ। नहीं सेठ जी, आप इस टिफिन को हाथ नहीं लगा सकते। बगा, ये क्या बोल रहे तू? अरे दया ने मेरे लिए टिफिन भेजा है, तो मेरे टिफिन को मुझे ही हाथ लगाने से रोक रहा है? नट्टू काका कुछ बोलो इसको। सॉरी सेठ जी, सेठानी जी ने इसे मना किया है। दया ने? हाँ सेठ जी, सेठानी जी ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। दया खुद पहले टिफिन देती है, फिर वो खुद मना करती है टिफिन देने से। हाँ सेठ जी। क्यों? वो तो उन्होंने नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी सेठानी है ना, तो मैं तुम्हारा सेठ हूँ, तुम्हारी सेठानी से भी बड़ा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ मेरा टिफिन मुझे दे दे तो दे दे, चल ला। सॉरी सेठ जी, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब वेलो ते पहलो। देखिए, सेठानी जी ने सबसे पहले हम दोनों को बांध दिया है, तो वही हमें छुड़ा सकते हैं। आपके कहने पर हम नहीं छूट सकते, दैट इज इलीगल। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। बहुत हो गई मगजमारी। टिफिन दे रहा है कि नहीं? ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग का चीटिंग। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? नट्टू काका क्या कर रहे हैं? सॉरी। हाँ, नट्टू काका। सॉरी सेठ जी। एक्सक्यूज मी। सॉरी भाई साहब, अभी लंच टाइम में दुकान बंद है, 1 घंटे बाद है ना। बाका टिफिन दे रहा है क्या नहीं? सॉरी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको आपका टिफिन नहीं दे सकता। अरे रमेश कहाँ है? भाई बधाई हो, तुम्हारी नौकरी बच गई। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रिक से आजा, यहाँ पे मस्त ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है, जल्दी से आजा भाई। ओ भाई साहब, किससे फोन लगाया आपने? मेरे दोस्त रमेश को, वो न्यूज रिपोर्टर है। वो बेचारा क्या है कि रोज नए नए ब्रेकिंग न्यूज के लिए भटकता रहता है। भला इससे अच्छा ब्रेकिंग न्यूज क्या हो सकता है? सेठ बना लाचार, भूखे सेठ पे नौकरों का अत्याचार। नहीं भाई, हम लोग हमारे सेठ जी पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग रोज दोपहर को ऐसा खेलते हैं, ताकि क्या है, उससे भूख और भी बढ़ती है और खाना खाने का डबल मजा आता है, इसलिए। वैसे आपको क्या चाहिए? सुना है कि इस गली में कोई फेमस बड़ा पाव वाला है, आज दिखाई नहीं दे रहा है। वो अच्छा, वो नहीं भाई, आज तो उसका वीकली ऑफ है। आज वो इस गली में अपनी गाड़ी नहीं लगाता। अरे रमेश, गरा इलेक्ट्रॉनिक छोड़, एक और ब्रेकिंग न्यूज मिली है। लंच टाइप का नया खौफ, बड़ा पाव वाले ने रखा वीकली ऑफ। हाँ यार, सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें। जल्दी से आजा यहाँ पे। बाका, खतरनाक भूख लगी है मुझे। प्लीज तू यह मजाक बंद कर भाई, मेरा टिफिन दे दे भाई, प्लीज मुझे दे दे। सॉरी सेठ जी, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? हाँ, सेठानी जी ने हमें कसम दी है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। तू क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। दया एक तो पहले सामने से मुझे फोन करके पूछती है, टप्पू के पापा आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ ऊंधियू पूरी, तो कहते हैं ठीक है, मैं ऊंधियू पूरी बना के भेजती हूँ। फिर वो टिफिन में तेरे साथ ऊंधियू पूरी भेजती भी है, और अभी वो खुद कहती है कि टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। ये टप्पू के पापा का, ये बाघा भाई का, और ये नट्टू काका का। वो जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा का फोन, नक्की वो दुकान पहुंच गए। नहीं, अभी फोन नहीं उठाती हूँ। अभी सच बात बता दूंगी तो
भूख के मारे मुझे ज्यादा डांटेंगे। सीधा दुकान जाती हूँ, टप्पू के पापा को ऊंधियो खिलाती हूँ, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। बराबर, चल गया, भाग जल्दी। रिक्शा जल्दी से मिले तो अच्छा। बोलो, अभी फोन भी नहीं उठा रही है। बाघा, अरे नहीं कुछ कर रहा हूँ। मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तो टिफिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सॉरी सेठ जी। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा। बेचारे टप्पू के पापा इंतजार कर रहे होंगे। कब से इंतजार करती थी। दया भाभी, मस्त दया भाभी, हाँ क्या हुआ? कुछ टेंशन है? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? और महिला मंडल को जो डर था वही हुआ फाइनली। हाँ भिड़े बहन। हाँ, और ये जेठालाल खाने को लेकर बच्चों जैसा है। अगर बराबर ना मिले ना तो या तो गुस्सा करेगा या तो रूठ जाएगा। वही तो टेंशन है, इसलिए अभी टप्पू के पापा बैंक से दुकान आएंगे, दुकान से मैं दुकान पे जाऊंगी और फिर वहाँ से दुकान जाएंगे ना। मैं सॉरी। नहीं समझ गए सॉरी, जरा जल्दी में हूँ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। भिड़े बहन, प्लीज मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलिए। ये ऊंधियो है, आप पकड़िए। आप ये ऊंधियो जरा कोमल भाभी को दे देंगे प्लीज। हो देते दया भाभी। थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। दया भाभी सुनिए, अहो, कैसे जाने वाले हैं आप? अरे रिक्शा से। अरे लेकिन रिक्शा कहाँ मिलती है नाके पे जल्दी से? एक काम कीजिए, अहो आप उनको स्कूटर पे छोड़ के आइए ना दुकान। हाँ, छोड़ सकता हूँ। आइए कोई बात नहीं भिड़े भाई, आप सुबह बापूजी को बता रहे थे ना कि आपका स्कूटर का नंबर नहीं आया है। अगर हम स्कूटर लेकर जाएंगे और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका तो और परेशानी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ दया भाभी, इस वक्त आपको जो परेशानी हो रही है ना उसके सामने वो परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, आप टेंशन मत दीजिए। तू जा, मला पटकन चाबी आणि हेल्मेट दे। हाँ ठीक है। हो टाक। पकड़। भिड़े भाई, आप जरा फास्ट चलाइए ना, फास्ट चलाइए ना जरा। ये दया क्या खेल खेल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब जरा जल्दी चलाओ, साइकिल वाला भी आगे निकल गया। दया भाभी आप शांत बैठिए, हम लोग पहुंच जाएंगे। आप प्लीज हाइपर मत होइए, प्लीज। भिड़े भाई थोड़ा जल्दी। थोड़ी देर में पहुंच बाजूला गया। जिसका डर था वही हुआ भिड़े भाई। वाह, लाइसेंस दाखवा। साहब इनके पास लाइसेंस है। बहन जी लाइसेंस हो तब भी देखना हमारा काम है। दाखवा। साहब पुलिस भाई जरा जल्दी चेक करेंगे, हमें जल्दी पहुंचना है। जल्दी थी तो घर से जल्दी निकलना चाहिए था ना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, बेचारे टप्पू के पापा अभी भूख के मारे छटपटाते हुए मुझे ही याद कर रहे होंगे। हाय जेठा जी। बबीता जी, रुको। अरे सॉरी, अरे बबीता जी, सॉरी, मैं जरा विचार। मेरा पैसा। हाँ भाई, बबीता जी एक मिनट। अरे भाई ये लो पैसा तुम्हारा। सॉरी बबीता जी, मेरा ध्यान नहीं था, प्लीज आप बुरा मत लगाना। नहीं आपने हाय बोला और मैं ऐसा। अरे सॉरी। प्रॉब्लम, इट्स ओके।
वैसे क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर पे वापस आ गए? हाँ, लेट मी गेस। आप ऊंधियो खाने आए, राइट? पिताजी, आपको कैसे पता? ओहो, आप तो अंतर्यामी हो गए हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली सुबह हम सब लोग एक साथ सब्जी ले रहे थे, तब उन्होंने कहा कि वो आज आपके लिए स्पेशल ऊंधियो बना रही है। अरे हाँ, मुझे भी फोन करके उसने बोला कि आप बागा भाई को टाइम पे भेज देना, मैं टिफिन में स्पेशल ऊंधियो पूरी भेजूंगी। उसने टिफिन भी भेजा। फिर अचानक बागा को फोन करके बोलती है कि नहीं, मेरी कसम, आप टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है। लगता है दैवा भी आपको घर पे गर्मा गर्म ऊंधियो अपने हाथों से खिलाना चाहती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे फोन करके बोलती ना। उल्टा मैं उसे फोन करूं तो फोन ही नहीं उठा रही है। शायद उन्होंने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। अरे यहाँ भूख सर पे चढ़ गई, इसको सरप्राइज खेलना है। नो, आई एम जस्ट गेसिंग। मुझे वैसे पता नहीं है। हाँ, जस्ट अ सेकंड। हेलो, या आई एम जस्ट कमिंग। ओके, 2 मिनट्स। ओके, जीजा जी, मेरी फ्रेंड मेरा इंतजार करे। ओके, आई सी यू लेटर, बाय, एंजॉय। ओके। ये सरप्राइज वाली। अरे बेड़े साहब, मैं गाड़ी के पेपर मांग रहा हूँ और ये बिल दिखा रहे हैं मुझे। हाँ, लेकिन पेपर्स अभी तक। ओ, टीसी नंबर, मतलब गाड़ी नहीं है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं और गाड़ी को लेकर सड़क पर घूमने के लिए निकल पड़े। नहीं, घूमने नहीं निकले। वो थोड़ी मजबूरी थी आज। अरे सर, कौन मजबूर नहीं आज के जमाने में। देखिए, मैं भी हूँ ना मजबूर आप पर कार्रवाई करने के लिए। नहीं साहब, अब ये शिक्षक है। ओह, तो आप शिक्षक हैं और शिक्षक होकर भी नियमों का पालन नहीं करते। आपका चालान तो कटेगा ही कटेगा। क्या मुसीबत है। दया, अरे दया, दरवाजा खोल। पुलिस भाई प्लीज हमें जाने दीजिए ना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये सब ऊंधियो की वजह से हुआ है। ऊंधियो? ये ऊंधियो कौन है? हाँ, ऊंधियो डिब्बे में है। ये गुजराती वानगी है। हाँ, इसमें हम बहुत सारी सब्जियां डालते हैं। वालोर, सुरती पापड़ी, रवैया, टमाटर, टिंडली और मेथी का मुठिया। बहन जी, आप मुझे रेसिपी मत बताइए, जरा मुद्दे की बात करिए। हाँ, वो टप्पू के पापा, मेरे पति है ना, उनको ऊंधियो बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए ऊंधियो बनाया था। पर गलती से उसमें मैंने ज्यादा नमक डाल दिया और वो मैंने दुकान भी भेज दिया था। और आप मानोगे नहीं साहब, मैं जब भी मेरे पति के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। सेम केस। मेरी पत्नी भी जब भी कुछ अच्छा खाना बनाती है, कोई ना कोई गड़बड़ उसमें हो ही जाती है। आपकी पत्नी का नाम भी दया है? नहीं, उनका नाम दीपाली है। राशि तो एक ही हुई ना साहब। दया भाभी, ऊंधियो के बारे में। तो साहब, मैंने मेरे पति के लिए नया दूसरा ऊंधियो बनाया और ये देने के लिए मैं दुकान जा ही रही थी, तभी बेचारे भिड़े भाई और उनकी पत्नी ने कहा कि दया भाभी आपको रिक्शा नहीं मिली, तो इसीलिए अभी वो मुझे दुकान छोड़ने आ रहे थे। दया, दरवाजा खोल भाई, खतरनाक भूख लगी है। देखिए प्लीज, आप मुझे जाने दीजिए, मेरे पति को बहुत भूख लगी होगी। अगर मैं मेरा पत्नी धर्म नहीं निभा पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज जाने दीजिए। बस बहन जी, बस। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरी पत्नी भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए हमेशा चिंतित रहती है। वो भी आप ही की तरह बहुत भोली है। ये लीजिए। थैंक यू। अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ। अगर आपने दोबारा नियमों का पालन नहीं किया तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा। हाँ, बिल्कुल। दया, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। तोड़ो तो। ये तो ताला लगे। अरे कहाँ चली गई है दया अभी? अरे भगवान, फोन भी दुकान में रह गया। अंजलि भाभी को मालूम होगा। अरे संभालो जेठा भाई, क्या हुआ? फिसल कैसे गए? पता नहीं भाई। लगता है आपको वीकनेस आ गई है। कुछ खाया करो यार। खाना है लेकिन खाना मिल नहीं रहा है भाई। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू भाई। आओ, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। चलिए, कहाँ जाना है संभल क्या? अरे भाई, इतनी भी कोई कमजोरी नहीं आ गई है, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। ठीक है, आप जाइए। अच्छा,
ठीक है, तो 2 कदम चल के दिखाओ। ओ भाई, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। थैंक यू, जरूरत नहीं, आप जाइए प्लीज, प्लीज जाइए। 2 कदम चल के दिखाइए ना। अरे जेठा भाई, आइए आइए। नहीं अंजलि भाभी, मुझे सिर्फ ये जानना है, दया कहाँ गई है? दया भाभी मुझे नहीं पता, पर यहीं कहीं गई होगी। अच्छा, हमारे घर की चाबी दीजिए ना। चाबी मेरे पास नहीं है। हमारे घर की एक चाबी आपके घर पे रहती है ना? हाँ जेठा भाई, हमेशा रहती है, पर कुछ दिन पहले चाचा जी चाबी लेके गए थे ना, उसके बाद वापस नहीं देके गए। ओहो। क्या हुआ जेठा भाई, कोई प्रॉब्लम? अरे वो मुझे, अगर अंजलि भाभी को बोलूंगा कि मुझे जबरदस्त भूख लगी है तो वो तो मुझे घास फूस खिला देगी। नहीं नहीं जेठा भाई, वो मुझे क्या? वो मुझे थोड़ा सर दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। ओ, तो आप अंदर आइए ना, मैं आपको दवाई देती हूँ। नहीं नहीं, दवाई खाने जितना भारी सर दर्द नहीं है, वो नहीं है। फिर भी जेठा भाई, दवाई खा लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी, अरे सुनिए। अरे ये काय करतो है? रॉन्ग साइड है। पागल, चक्कर वक्कल है कि नहीं? ये क्या रॉन्ग साइड से साइकिल चला रहे हो? साइकिल के लिए कौन सा राइट या रॉन्ग होता है? ये गाड़ी थोड़ी है। अरे याला क्या अर्थ है? अभी टक्कर हो जाती तो? नुकसान तो मेरा ही होता ना। आपकी गाड़ी है और मेरी तो साइकिल है। अब एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से बहस कर रहे हो। अरे भाई जाने दीजिए ना, सॉरी, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। दया भाभी, सॉरी सॉरी भिड़े भाई, जाने दीजिए ना, इनकी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी बोल दिया तो हो गया ना। हाँ, क्या करेंगे? अंग्रेज लोग आके कहाँ चली गई दया? जेठा भाई, लीजिए दवाई खा लीजिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे खा लीजिए जेठा भाई, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अंजलि भाभी देखिए, सर दर्द आधा तो ठीक भी हो गया है। इसे खाने से पूरा ठीक हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक है। खा लीजिए ना प्लीज जेठा भाई, लीजिए खा लीजिए, खाइए। क्या नसीब है मेरे, स्वादिष्ट ऊंधियों की जगह कड़वी दवाई खाने को मिल रही है। दोस्तों, कोई व्यक्ति शादी करने के लिए तड़प रहा हो, बड़ा बेटा हो, बस दूल्हा बनने की तैयारी में हो, और उसे कोई ज्योतिष ये कह दे कि भाई अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें क्या गुजरेगी? जेठालाल का हाल बिल्कुल ऐसा ही है भाई। एक तरफ तो तड़प है ऊंधियों खाने की, और ऊंधियों खाने को मिला नहीं, और दूसरी ओर ये दया भाभी का छुपा छुपी का खेल, और तीसरी ओर अंजलि ने भूखे पेट सर दर्द की दवा और खिला दी है। भाई जेठालाल पे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अब दया भाभी पहुंच गई है दुकान पे, जेठालाल आ गए गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में, और उधर दया भाभी भी मुसीबतों के दलदल से बाहर नहीं निकली है, बल्कि उसमें फंसती चली जा रही है। अब क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बड़े हंगामे बाकी हैं अगले एपिसोड में। जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तो कहेंगे कि भाई अच्छा, हंगामे ऐसे भी हो सकते हैं। बिल्कुल कमाल के हंगामे, कमाल के ठहाके। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.